मजलूमों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतिशाम हाशमी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता एहतिशाम हाशमी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जब स्वर्गीय हाशमी का शव उनके अपने घर सागर पहुंचा तो सागर वासियों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे एहतिशाम हाशमी का अपने शहर से अलग ही लगाव था। वहीं मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों से भी उनके चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देने सागर पहुंचे। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद एवं अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम सहित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रजनीश शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता भी सागर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में स्वर्गीय एहतिशाम हाशमी के चाहने वालों ने उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत की। रास्ते में ही नमाजे जनाजा अदा की गई। हाशमी के शव को सागर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बहुत अफसोसनाक खबर थी कि जब ऐसा सुना कि एहतिशाम अब इस दुनिया से अलविदा किए गए। तकलीफ़ हुई और एक बहुत नौजवान लड़का जो बहुत फ़िक्रमंद था, मज़लूमों के लिए, मिल्लत के लिए रात दिन लगा हुआ था, उसकी फ़िक्र का अंदाज़ा है कि परसों आखिरी वक्त उसने 7:40 पर मुझसे बात करी और एक बहुत टेंशन में था। जो एक उसके ऊपर एक इल्ज़ाम झूठा लगाने का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंदौर में किया गया था, उस हादसे की वजह से परेशान बहुत था। तो वो उसको भेजा एक लीगली लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को भी इतना हिरासमेंट किया जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पहलू है। इस पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं। लोगों ने, साथियों ने भी बताया कि हाँ, इसको लेकर वो बहुत डिप्रेस भी थे और टेंशनाइज थे। ज़ाहिर है दुनिया से गए तो अभी तो तकलीफ़ है, लेकिन इस पर भी गौर करेंगे और आगे क्या करना है वो प्लान थे। हम भाई तस्लीम चूड़ी वाले के केस से हमारे संपर्क में आए थे। वे अपने खर्चे से दिल्ली से आते थे और यहाँ पर ईमानदारी से उन्होंने उस केस में मेहनत करी, जिसके कारण हम तस्लीम चूड़ी वाले को बाहर लाए। उसके बाद लगातार जब भी मजलूमों का कोई भी, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी का भी केस हो, एहतिशाम भाई तत्काल हाजिर रहते थे। अभी भी हमारे नबी पे जो इंदौर में टिप्पणी हुई उसकी आपत्ति लगाने वो दिल्ली से आए और हमने साथ में मिलकर आपत्ति लगाई। एक बहुत अच्छा कारवा, हमने एक वकीलों की एक ग्रुप बनाया था, टीम काम कर रही थी। कहीं ना कहीं वो प्रशासन को, राज्य सरकार को वो चीज़ गवारा नहीं हुई और एहतिशाम भाई को मैं गारंटी से मुझे कह सकता हूँ, क्योंकि लगातार मेरे संपर्क में थे, उनको हैरेसमेंट किया गया और उस हैरेसमेंट के कारण ही मुझे लगता है कि जो हादसा हुआ है वो एक बहुत बड़ा कारण इस हैरेसमेंट का रहा। दुख तो होता है, ऐसा दुख, ऐसा बोझ, अभी इसको कैसे यह समय काटना है, कैसे कटेगा। दुख तो इतना है कि इसकी भरपाई कैसे होगी, और वो भी ऐसे इंसान के लिए दिल को। काफ़ी बातें 3-4 दिन से भी, मतलब फ़ोन भी जो है, मतलब वही एहतिशाम, अब फ़ोन बैठे भाई फ़ोटो ले यार एक बारी फ़ोटो, वो भी हम जब एक दिन पहले देखा ना, मंगल बुधवार की बात होगी, तो हम गए सुबह जो है आशमी साहब, मैंने कोट डाला हुआ, मेरी शर्ट थी, तो घर पे शाम आशमी साहब यार ये बड़े पे डाली नहीं है, आपको शर्ट दी थी क्या है, बोलते हैं हाँ नहीं है, मैं बाद में डालता हूँ, आपको मालूम है टेंशन रहती थी, तो नहीं डाल पाए जल्दी, मैं अभी डाली उन्होंने। आप इंग्लिश फाड़ बड़े लग रहे हो आप। मेरे को सिर्फ नीरज भैया और भी करते सबसे पहले बहुत ही, और मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला। 5 साल हो गए छोटे भाई की तरह ऊँची करके आवाज़ ही नहीं बोली है, तेज बोले हो किसी नीरज ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं ऐसा बोला। सीने में दर्द। क्या कोशिश की थी आप ही सबसे पहले उठ के पहुँचे थे? मुझे तो 5 दिन में बोला भैया क्या हो गया, मैं कैब बुक करता हूँ, चलते हैं अपन, ज़्यादा दर्द हो रहा था। बोला भैया अभी थोड़ा रुकिए, अभी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, लेट जाओ नहीं रहे। उसकी वजह से फिर मैं वो लेट गया और रजनी सर के करके वो भी लेट गया, उनकी थोड़ी आग लग गई। फिर रजनी सर ने बुलाया होगा सर ने कि रजनी ने नीचे उनकी आग लग गई होगी, तो मैंने सुना, मैंने भैया क्या हो गया, तो फिर जाके देखो लेट चले गए। भैया क्या हो गया था उनकी साथ। शाम के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरा तो छोटा भाई चला गया 7-8 साल पहले। एहतिशाम से मुलाकात हुई एहतियाब सिद्दीकी सर के ऑफिस में। तब से वो पुरानी दिल्ली, उसको जब पता चला, मैं हकीम अजमल खान साहब का परपोता हूँ
और वैसे तो प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में और काफ़ी हाई कोर्ट में, लेकिन उससे एहतेशाम हाशमी जी तो इससे पहले हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र थे और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। मुस्लिम समाज के लिए भी उनका बहुत ही योगदान था। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी देश के किसी भी कोने में जाके उन्होंने मजलूमों के लिए मदद की है। सागर के लिए उनका विशेष प्रेम था। जब भी वो आते थे, अभी उनका जन्मदिन था, पूरे शहर में उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो आप उनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं। वो ज़मीनी आदमी थे, आम आदमी से जुड़ के चलते थे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से विशेष वकालत शुरू की थी तो हमारे साथ शुरू की थी, 2 साल जूनियर थे। एक जिंदा दिल इंसान जो ज़िंदगी जीना चाहता था, ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो जानता था वो इंसान, और ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अपनी ज़िंदगी की जितनी अहमियत थी उतना ही दूसरे की ज़िंदगी की उसके सामने अहमियत थी। और वो बस हंसते हंसते दूसरे के दुखों को बांटता था, अपने को लोड लेके नहीं बांटता था। जब लड़ने जाता था, मीन्स केस लड़ने कोर्ट में जाता था, लोगों की आवाज़ उठाता था तो हंसते उठा। और उस जिंदा दिल इंसान मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं देखा, कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखा। और कहता था, बातें होती थी आपस में कि भाई हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लोगों हमें करना पड़ेगा। और उसने किया और करते करते वो चले गए। ठीक है, मेरा नाम एडवोकेट नूरुल्लाह है। हम साथ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, साथ ही रहते थे।